आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा एंट्री मॉड्यूल है जो मैं यूज कर रही हूँ अभी प्रेजेंटली। और उस एंट्री मॉड्यूल में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब होता है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सो अगर आपको जानना है कि वो एंट्री मॉड्यूल क्या है और उसको कैसे यूज कर सकते हो आप भी, तो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो वो एंट्री मॉड्यूल है स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच एंट्री मॉड्यूल। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होती है उसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच एंट्री मॉड्यूल में सबसे पहली स्टेप होती है करंट मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। अभी मैं आपको इसका प्रॉपर एग्जांपल दिखाती हूँ। लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम यूरो यूएसडी के चार्ट्स में हैं और यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर एक पूरा एग्जांपल शेयर करूंगी। तो सबसे पहली स्टेप मैंने आपको क्या बताई, करंट मार्केट डायरेक्शन। उसके लिए सबसे पहले हमें मार्केट के देखना पड़ता है कि कहाँ ब्रेक मिल रहे हैं, किस तरफ वैलिड हाई वैलिड लोज मेजर हाई मेजर लोज ब्रेक हो रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम वीकली देखें यूरो यूएसडी का, सो आपको दिखेगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ है। सबसे करंट में अगर आप मार्किंग भी करोगे वैलिड हाई वैलिड लोज की, तो जैसे ये वाला लो है, ये हो जाएगा वैलिड लो, क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर रहा है। और फिर ये वाला हाई है, ये हो जाएगा वैलिड हाई, क्योंकि ये नीचे जाकर के हमारे वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है। नीचे की तरफ हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, वैलिड ब्रेक हो रहा है। तो उसके बाद मार्केट फिर रीटेस्ट करने आया है हमारे एरिया में। अभी हमारे एरियाज क्या बनेंगे, तो जैसे एक्सट्रीम एरिया भी आप देखोगे तो ये वाला ही बनेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम आप तो स्ट्रक्चर मैपिंग यूज ही नहीं करते। मैंने एक चीज बोली थी कि स्ट्रक्चर मैपिंग को मैं डायरेक्शन समझने में यूज जरूर करूंगी। वैलिड हाई वैलिड लोज डायरेक्शन को समझने में बहुत मदद करेंगे। सो अभी यहाँ पे नीचे की तरफ वैलिड लो ब्रेक हो रहा है, देर आर हायर चांसेस कि मार्केट शायद और डाउन कर जाए। वी डोंट नो। सो डायरेक्शन को समझने में यूज करना है, एंट्रीज के लिए नहीं। तो यहाँ पे मार्केट अभी एक मेन एरिया पे है वीकली टाइम फ्रेम के, और अभी पूरा अच्छे से रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो चांसेस हैं कि मार्केट शायद और ऊपर आए। तो ये तो मार्केट की मेजर डायरेक्शन है। करंट डायरेक्शन क्या है, करंट डायरेक्शन अलग होती है। करंट डायरेक्शन आप करंट में नोटिस करोगे, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर रहा है तो मतलब मार्केट बुलिश कर रहा है, मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड है। मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड मूव कर रहा है। अभी क्योंकि मार्केट एरिया के पास आ चुका है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है। मतलब कि मार्केट यहाँ से या तो डाउन ट्रेंड भी जा सकता है, या फिर यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर जाकर के हमें मेजर सी एच ओ सी एच भी दे सकता है। बट जब तक मार्केट एरिया पे रिटेस्ट नहीं किया है और जब तक मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड फॉर्म नहीं कर रहा है, तब तक हम इसको अप ट्रेंड ही मानने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो करंट में क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट तो कर लिया है, बट नीचे की तरफ अभी भी कोई क्लियर ब्रेक नहीं मिले हैं। एक सी एच ओ सी एच बना है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सी एच ओ सी एच है नीचे की तरफ। बट जैसे मैंने बताया था, एक सी एच ओ सी एच इनफ नहीं होता है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना होगा ना, तो अब मार्केट यहाँ रीटेस्ट करेगा और यहाँ से मार्केट और ब्रेक देगा नीचे की तरफ। तब जाके हम क्लियर होंगे कि चलो ठीक है, मार्केट सच में नीचे जा रहा है। तब जाके हम डाउन ट्रेंड में अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। बट अभी करंट के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम वैसा बिलीव भी नहीं कर सकते कि मार्केट जाएगा नीचे। एक सी एच ओ सी एच के बेस पे डिसीजन नहीं बनाया जा सकता है। तो मान लो मार्केट बुलिश ही था और आपको यहाँ पे इस बुलिश मूव में अपॉर्चुनिटी देखनी थी। जस्ट इमेजिन कि आप इस रीटेस्ट में देख रहे हो अभी मार्केट मार्केट ने ऊपर जाकर के ये वाला हाई ब्रेक कर दिया है, एंड इस शॉर्ट टर्म रीटेस्ट में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो करंट मार्केट डायरेक्शन क्या हुई, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। और मान लो आपको रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, आपको कंटिन्यूएशन में देखनी है, तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड करने लग जाता है और जब आप उसमें अपॉर्चुनिटी देखोगे, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड। तो देर आर फोर काइंड ऑफ डायरेक्शन इन द मार्केट, फोर कंडीशंस होती है मार्केट के अंदर। वो मैंने करंट मार्केट डायरेक्शन वाले वीडियो में शेयर किया है, आप उसे चेक कर सकते हैं।
सो अभी करंट मार्केट डायरेक्शन क्या है? शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। तो इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गई, पहली स्टेप कंप्लीट। इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद दूसरी स्टेप क्या होती है, चलिए उसकी बात करते हैं। सेकेंड स्टेप होती है स्वीप बेस्ड ऑन मार्केट डायरेक्शन। जो भी आपने करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करी है, अभी उसके बेस पे स्वीप देखना है। तो जैसे अगर आप अप ट्रेंड में देख रहे हो, डायरेक्शन अप ट्रेंड है, तो वहां पे लो का स्वीप देखा जाएगा। डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, तो वहां पे हाई का स्वीप देखा जाएगा। सो अभी यहाँ पे क्या डायरेक्शन थी यूरो यूएसडी में? लेट्स गो बैक टू चार्ट्स। अभी हम हैं वापस चार्ट पर, और यहाँ पे सेम चार्ट है यूरो यूएसडी का। तो करंट मार्केट डायरेक्शन हमने क्या आइडेंटिफाई करी थी? शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। मार्केट जब तक इस एरिया में रीटेस्ट करेगा तब तक मार्केट शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड डायरेक्शन देगा। वो क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताई, डायरेक्शन के बेस पर स्वीप देखना है। तो अप ट्रेंड है तो लो स्वीप काम आएगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने लो स्वीप करे हैं, जैसे ये वाला लो स्वीप हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखो ये वाले लो स्वीप किए हैं, दिस लो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो चलिए, ये भी स्टेप कंप्लीट हो गई। बस यही करना है, स्वीप देखना है बस डायरेक्शन के बेस पे। करंट मार्केट डायरेक्शन कंप्लीट, उसके बाद सिर्फ स्वीप देखो। तो ये लो स्वीप हम देख सकते हैं, इसके बेस पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी ट्रेड कैसे लगेगी, लेट्स सी। थर्ड स्टेप क्या है? तो स्वीप तो हमने देख लिया, अभी ट्रेड लगाने के लिए क्या करें, कौन सी कंफर्मेशन देखें, क्या देखें? उसके लिए आती है तीसरी स्टेप, और वो है, तीसरी स्टेप है, अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लेना होता है, जो कि होता है CHOCH। दैट्स इट। तो आपने स्वीप देख लिया हायर टाइम फ्रेम में, अभी उससे लोअर टाइम फ्रेम में जाइए और वहां पे CHOCH कंफर्मेशन देखिए। तो लेट्स गो बैक टू चार्ट्स, उसमें हम एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम सेम चार्ट पर हैं यूरो यूएसडी के, जहां पे हमने ये स्वीप मार्क किए थे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर स्वीप हो रहा है ना, तो 4 आवर में उसकी कंफर्मेशन ज्यादा काम करेगी। तो 4 आवर हमारा लोअर टाइम फ्रेम हो सकता है। तो लेट्स गो इन 4 आवर, लेट्स सी। तो 4 आवर में चलते हैं और इसी स्वीप को हम चेक करते हैं। सो हमने दो स्वीप मार्क किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये स्वीप होने के बाद ऊपर की तरफ CHOCH कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, तीसरी स्टेप हमारी। तो यहाँ पे ये स्वीप हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दी। यहाँ पे हमें माइनर CHOCH दिया है। उसके बाद हमारी एंट्री कहाँ लगती? अभी आप ये चेक करो, यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक ये इतना बड़ा आ रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा इम्बैलेंस है। सो यहाँ पर एंट्री कैसे लगाएं? उसके लिए हम, अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है, सो वी कैन यूज डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन्स, राइट। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर तक गया है, नीचे नहीं आया है। सो यहाँ से लेकर के मेन हाई तक, ऊपर जाके मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया, वहां तक वी नीड टू यूज प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, विच इज गोना बी दिस। तो यहाँ पे 0.786 0.618 इसके बीच में भी ट्रेड लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर 0.786 पे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखनी है। स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे होगा। टारगेट 1:3 रखेंगे तो अच्छा रहेगा, 1:3। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट किया, देखो हमारी एंट्री हुई, और फिर ऊपर जाकर के TP हिट हुआ। इस तरीके से मिल रही है अच्छी खासी कंफर्मेशन। और अभी देखो मार्केट यहाँ पे जब आ रहा है रीटेस्ट करने, तो वापस स्वीप कर रहा है, जो हमने दूसरा स्वीप देखा है। ये सेकंड स्वीप जो है वीकली में, ये सेकंड स्वीप है हमारा, विच इज दिस वन। तो जब मार्केट आपको पहली एंट्री दे रहा है ना, वहीं पे ही सेकंड स्वीप मिल रहा होता है। दैट्स गोना बी योर सेकंड एंट्री। लेट्स सी इन 4 आवर अगेन। क्या कंफर्मेशन देखनी होती है? तीसरी स्टेप क्या होती है स्वीप के बाद? CHOCH। सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये स्वीप किया, ऊपर जाकर के मार्केट ने हमें माइनर CHOCH दिया, तो ये वाला लो है हमारा। तो अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ CHOCH देखना है, तो लेट मी जूम हेयर। तो यहाँ पे ये वाले लो से प्रीवियस वैलिड पुल वीक, जो कि ये हो जाएगा। तो मार्केट देखो इसको ऊपर जाके CHOCH दे रहा है, माइनर CHOCH, साथ के साथ ब्रेक भी मिल रहे हैं, माइनर ब्रेक, राइट। तो अभी हमारा
माइनस सी एच सी एच मिल गया है, उसके बाद बस हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है और उस पर अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट डिस्काउंट प्रीमियम जोन यूज कर लो, जैसे मैंने प्रीवियस यूज करके बताया। अभी यहाँ पे देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सो इस पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हमारा पोजीशन, स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे, टारगेट 1:3। टारगेट फिक्स रहेगा, नो प्रॉब्लम। मार्केट ने एंट्री करी और जाके टीपी हिट किया, दैट्स आवर ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ये है हमारी तीसरी स्टेप। अभी एक चौथी स्टेप आती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप चौथी स्टेप मिस कर गए ना, तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा। आपको एंट्रीज में मिलेगी ना, वो भी काम नहीं आने वाली अगर आप चौथी स्टेप मिस करें तो। कौन सी है वो चौथी स्टेप? लेट्स गो इन पीडीएफ एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। फोर्थ स्टेप है ट्रेड इफ रिस्क इज मैनेज्ड। अभी ट्रेड तो मिल जाती है, बट अभी वहां पे हमें कैलकुलेट करके पूरा देखना है कि हमारे रिस्क में आ रही है या नहीं है। आपका कैपिटल का 1 और 2% रिस्क ही यूज होना चाहिए ट्रेड में। तो ट्रेड तो मिल जाएगी, बट वहां पे आपको कैलकुलेशन करना है कि वो आपके रिस्क में आ रही है या नहीं आ रही है। आप जो लॉट साइज यूज कर रहे हो, क्या वो रिस्क में आ रही है या नहीं आ रही है। ये पूरा कैलकुलेशन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखे हैं मेंबरशिप में, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप रिस्क मैनेज नहीं है और ट्रेड लगा रहे हो डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ स्ट्रेटेजी के बेस पे, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से ये 4 स्टेप्स आती है स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच में। सारा मैं रिकेप करती हूँ एक बार। सो क्या स्टेप्स थी? सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम की करंट मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। जैसे मार्केट की मेजर डायरेक्शन तो डाउन ट्रेंड है, बट मार्केट की माइनर डायरेक्शन अभी भी अप ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड कर रहा है, मार्केट रीटेस्ट में है। तो वो पता चल गया कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड कर रहा है। सो हम एक रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसके बाद दूसरी स्टेप स्वीप चेक करना। सो यहाँ पे ये लो स्वीप हो रहे थे, वो हमने चेक किए। उसके बाद तीसरी स्टेप 4 आवर में कंफर्मेशन देखना, सी एच ओ सी एच। तो यहाँ पे 4 आवर में हमने कंफर्मेशन देखा सी एच ओ सी एच, राइट। और उसके बेस पे सी एच ओ सी एच के बेस पे डायरेक्ट हम अपॉर्चुनिटी लगा सकते हैं, ट्रेड लगा सकते हैं। कहाँ पे? एक तो है ऑर्डर ब्लॉक पे। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है और इम्बैलेंस भी बहुत ज्यादा बड़ा है, सो वहां पे हम डिस्काउंट प्रीमियम जोन यूज करेंगे। वहीं पे अगर ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है सो वी कैन यूज दैट, सिंपल एज दैट। अभी हमें ट्रेड में मिली है अच्छी खासी, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हिट हो रहा है। बट अगर रिस्क हाई है तो वो ट्रेड लगाना आपके लिए रिस्की है, डोंट प्लेस इट। एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। एंड मेरी मास्टर क्लास और मेरे लाइव सेशन फ्री मास्टर क्लास आती रहती हैं। अभी एक मास्टर क्लास तो कल ही है। सो अगर आपको मास्टर क्लास एंड फ्री लाइव सेशन ज्वाइन करने हैं और उनकी डिटेल्स चाहिए और आपको सही टाइम पे मिल जाए, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी स्मार्ट मनी टीचिंग के, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि अगर मेरी कोई फ्री मास्टर क्लास आ रही है और कोई फ्री सेशन आ रहा है सबके लिए जूम पर, सो वहां से आप इमीडिएट ज्वाइन कर पाओ। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपको वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है तो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में और क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड प्लीज अगर आप कोई चीज बता रहे हो तो उसको डिटेल में शेयर करिए, ताकि मुझे पता चले कि चलो ठीक है, इस चीज को मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊंगी। सो अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये सही नहीं है, सो लेट मी नो इन डिटेल्स इन कमेंट सेक्शन। सो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।